ਤੂਤੀਆਂ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟੋਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ जी 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 तो जो मैं उन्होंने हिंदी में जाऊं तो मैं इंग्लिश में मतलब कहते नहीं जबरदस्ती करूंगा तो और रीमिक्स नहीं उन रैप नहीं उनको रेप ही हो जाता गाने का तूतिक तूतियां भी बप्पी लहरी ने कॉपी किया बप्पी लहरी इतना बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थी चलो परमात्मा उसके कहते नहीं अभी तो नहीं है उनको लंदन से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यार तूतिक तूतियां तो मलकीत सिंह का सॉन्ग है वो बोलते हैं ये फोक सॉन्ग है भाई भाई साहब फोक सॉन्ग जब मलकीत गाता है उसके बाद ही आपको पता चलता है कि ये फोक सॉन्ग है। कम से कम 30-40 साल से यही हो रहा है कि आपने बस गाने बना दिए वो रीमेक पे रीमेक हुए जा रहे हैं लेकिन डीजे पे वो फिक्स है। वो बॉम्बे वालों को भी मैं क्या क्या बोलूं कि अभी थोड़ा सा पता चला उनको कि रीजनल ही होता है जी। आप जितना मर्जी रीमिक्स कर लें किसी से गवा लें कंपोजिशन चोरी कर लें आइडिया चोरी कर लें लेकिन जो बाप होता है वो बाप ही होता है बाप होता है। जो हमने तुम्बी ढोलक और हारमोनियम से मतलब फोक म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड किया था फिर उसको बली सगू ने रीमिक्स किया उसके बाद हनी सिंह ने फिर उसको रीमिक्स किया लेकिन बॉलीवुड ने मेरा ख्याल 8-10 फिल्मों में मेरा वो गीत यूज किया और किसी ने आज तक कोई क्रेडिट नहीं दिया सिर्फ कॉपी करने की कोशिश की कोशिश नहीं की ऑलरेडी पूरा कॉपी किया कर ही लिया। गुरिंदर चड्ढा जी ने मेरा गीत पहला जो मैं बोला ना जिंदमा ही जे चले प्रदेश वो बैंडिट लाइक बेकम में लिया था। क्रिसमस का सॉन्ग तो बन ही नहीं सकता पंजाबी में मैंने कहा यही तो फिर बात है ना मैं बनाना है ना हो जिंदमा ही आ गया ही ओए हो जिंदमा ही आ गया मुल्क तू बाहर इकट्ठे हो गई ओए हो इकट्ठे हो गए सारे यार मनाउंदे क्रिसमस दा मनाउंदे क्रिसमस दा त्योहार टोलियां डगा ढोलते टोलियां डगा ढोलते मार हो। पंजाबी म्यूजिक में है सिर्फ एक ही किंग और आज वो हमारे बॉयज पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। नाम है मलकीत सिंह। पाजी वेलकम है बॉयज पॉडकास्ट पे आपका। बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आने के लिए। पाजी आप रहते हो वैसे लंदन हाँ जी है ना हाँ जी। और लंदन में एयर पोल्यूशन है 2 हाँ यहाँ है 2000 ये कैसा लग रहा है आपको सबसे पहले तो? वाह जी वाह इंडिया तो इंडिया ही है जी। फिर फीलिंग आती है जब इंडिया आते हैं ना कहते नहीं जिंदमा ही जे चलियो प्रदेश कभी ना भूलनी अपना देश। वाह वाह। जब अपना देश है तो उसकी बदनामी भी करके हमें क्या फायदा मिलेगा। हाँ है तो बहुत औखा है जब इधर आते हैं। देखो मेरा गला भी थोड़ा खुश्क हुआ बड़ा बहुत लेकिन अपनी कंट्री तो फिर अपनी है अपनी भाई अपनी कंट्री अपनी है मतलब चाहे गला खुश्क हो जाए लेकिन हाँ मजा पूरा है। हाँ मजा हाँ पूरा तो पाजी आपकी अभी नई पिक्चर आ रही है क्रिसमस कर्मा। हाँ तो ये इंग्लिश मूवी है लेकिन इसमें आपका पंजाबी गाना है और पंजाबी रोल है आपका। बस यही तो बात है मेरे ख्याल से मैं ऑलवेज चैलेंज ही एक्सपेक्ट किए मैं ऑलवेज मतलब जितने भी आज तक किया कि यार ऐसे नहीं हो सकता ऐसे हो सकता है ऐसे नहीं। गुरिंदर चड्ढा जी ने मेरा गीत पहला जो मैं बोला ना जिंदमा ही जे चले प्रदेश वो बैंडिट लाइक बेकम में लिया था लेकिन वो बैकग्राउंड में था। हाँ तो दिस टाइम शी सेड के कोई पाजी कोई और सॉन्ग दो बढ़िया सा अच्छा सा तो मतलब मैं इंग्लिश फिल्म फिर बना रही हूँ उसका नाम है क्रिसमस कर्मा एंड ऐसे मुझे थोड़ी स्टोरी बनाओ मैं नया लिख के देता हूँ बिकॉज मैं खुद लिखता हूँ। तो शी सेड के वो तो क्रिसमस की स्टोरी है तो क्रिसमस का सॉन्ग तो बन ही नहीं सकता पंजाबी में मैंने कहा यही तो फिर बात है ना मैं बनाना है ना गले कोई नहीं यही तो सो देन फिर वो मैं नया सॉन्ग बनाया और जब मैं सुनाया उनको एंड शी सेड के गीत तो बहुत ही अच्छा और मैं आपके ऊपर ही फरमाना चाहती हूँ। सो इंग्लिश सॉन्ग में को मेरी अपीयरेंस भी है मतलब इंग्लिश फिल्म में और जो परसों रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ऑलरेडी रिलीज हुई है लेकिन इंडिया में अभी रिलीज हुई है और मैं देखता हूँ कि लोग बहुत सारी स्टोरी भेज रहे हैं रील हमें भेज रहे हैं और जो जब उस थिएटर में लगती है तो सारा जब मेरा सॉन्ग आता है लोग उठ के डांस कर रहे हैं भंगड़ा डाल रहे हैं गिद्धा डाल रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी ये तो मतलब कम से कम 30-40 साल से यही हो रहा है कि आपने बस गाने बना दिए वो रीमेक पे रीमेक हुए जा रहे हैं लेकिन डीजे पे वो फिक्स है वो। हाँ जी
लेकिन भाजी ये जो क्रिसमस वाला जो गाना है, क्रिसमस का टाइम भी आ चुका है, दिसंबर भी चल ही रहा है। हाँ, दैट्स व्हाई वो और पॉपुलर हुआ। हाँ, अनदर थिंग के पंजाबी में कभी क्रिसमस सॉन्ग ही नहीं आया कोई, जी, क्योंकि क्रिसमस तो गोरियां दा ना एक हम थे। अभी इंडिया में भी मतलब क्रिसमस बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जी, जी। लेकिन उसमें पंजाबी सॉन्ग होना और भंगड़े का सॉन्ग होना, हाँ ये एक समथिंग डिफरेंट है। भाजी 2 लाइनें अगर हो जाती है उसके हाँ, बाद वो जब आप थिएटर में जाएंगे स्टोरी बड़ी अच्छी जी। है। बाकी मैं बॉलीवुड मतलब बॉम्बे वालों की तरफ से ये नहीं कहूँगा कि स्टोरी बड़ी हटके हैं, ये है बड़ा वो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। हाँ। लेकिन जब मेरा सॉन्ग आएगा तो बड़े थिएटर में, तो जब आप ना देखेंगे तो आप उठ के मतलब वही गल डांस Feel आ जरूर जाएगी। करेंगे, क्योंकि उसमें आएगा कि हो जिंद माही आ गया ही ओए, आहा। हो जिंद माही आ गया ही, आ गया मुल्क तू बाहर, ओ कट्ठे हो गई ओए, आहा। हो कट्ठे हो गए सारे यार, मनाउंदे क्रिसमस दा, आहा, मनाउंदे क्रिसमस दा त्योहार, टोलिया डगा ढोलते, टोलिया डगा ढोलते मार हो। वाह सर वाह, क्या बात है सर, बहुत शानदार। मुझे लग रहा है ये सॉन्ग सर आजकल इंस्टाग्राम पे और ये शॉर्ट्स और रील्स इतना चल रही है, मुझे लग रहा है ये आपका बस ये पैराग्राफ ही मुझे लग रहा है रील पे वायरल होने वाला है। पहला भी बहुत वायरल हुआ था, और ये भी क्योंकि ये क्रिसमस का है जी। और इसको भी लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। वाह सर वाह, शानदार। और मतलब 2022 में भी आपने बहुत टाइम बाद एक गाना निकाला था, काली ऐनक। हाँ, वो भी इतना पॉपुलर हुआ सर गाना, वो सन ऑफ सरदार 2 में भी वो आ गया है। तो मतलब सर ये क्या तरीका क्या होता है, ये आपको अप्रोच किस तरीके से करते हैं कि आपका गाना है, फिर आपको कांटेक्ट करते हैं कि ये गाना में यूज करना है? हाँ। मतलब क्या क्या तरीका क्या होता है इसका? देखो अभी थोड़ा सा बॉम्बे वालों को भी मैं क्या क्या बोलूँगे, अभी थोड़ा सा पता चला उनको कि रीजनल ही होता है जी। आप जितना मर्जी रीमिक्स कर लें, किसी से गवा लें, कंपोजिशन चोरी कर लें, आइडिया चोरी कर लें, लेकिन जो बाप होता है वो बाप ही होता है। बाप बाप होता है। क्योंकि जिसने बनाया सॉन्ग उसको पता होता है। लोग पहले मेरा गुड़नो इश्क मिठा वो फर्स्ट मेरा हिट सॉन्ग, जी जी जी। जो हमने तुम भी ढोलक और हारमोनियम से मतलब फोक म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड किया था। फिर उसको बली सगू ने रीमिक्स किया, उसके बाद हनी सिंह ने फिर उसको रीमिक्स किया। लेकिन बॉलीवुड ने मेरा ख्याल 8-10 फिल्मों में मेरा वो गीत यूज बार किया, और किसी ने आज तक कोई क्रेडिट नहीं दिया, सिर्फ कॉपी करने की कोशिश की। कोशिश नहीं की ऑलरेडी किया, पूरा कॉपी किया सर। कर ही लिया। एंड लेकिन बिकॉज मेरे सॉन्ग जो है ना वो मैं फिल्मों में नहीं गाता, मैं मतलब मेरे पहले से ही हिट है सॉन्ग। हाँ, जरूरत ही नहीं सर। हाँ, फिल्मों की जरूरत नहीं पड़ी। फिल्मों वालों को फिर मेरी जरूरत अभी पड़ी कि यार ये सॉन्ग, क्योंकि जो सॉन्ग बहुत बड़ा हिट हो जाता है जी। फिर फिल्मों वालों को चाहते वो सोचते हैं कि शायद जहाँ तक इसको कॉपी कर लें, जहाँ फिर रीजनल है। पहले कॉपी करते थे। हाँ। उसके बाद गुन्ना उसको मिठा भी, फिर तोतक तूतियाँ भी। हाँ सर, वो सोनू सूद की तोतक तूतियाँ भी बप्पी लहरी ने कॉपी किया। बप्पी लहरी इतना बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थी, चलो परमात्मा उसके कहते नहीं अभी तो नहीं है। हाँ जी। उनको लंदन से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यार तोतक तूतियाँ तो मलकीत सिंह का सॉन्ग है, वो बोलते हैं ये फोक सॉन्ग है। भाई भाई साहब, फोक सॉन्ग जब मलकीत गाता है उसके बाद ही आपको पता चलता है कि ये फोक सॉन्ग है। हाँ। और भी तो बहुत सॉन्ग है, आप उसको ले लें। लेकिन वो उसके बाद फिर प्रभु देवा एंड सोनू सूद के ने फिल्म रिलीज की थी, तमन्ना जी उसमें थी। सोनू ने मुझे बोला कि पाजी वो मुझे गीत चाहिए। उससे फिर शुरू हुआ कि ओरिजिनल सॉन्ग लोग फिर कांटेक्ट करने शुरू करे। उसके बाद अभी फिर ये तो जो मेरा है काली ऐनक, ये बहुत मतलब सुपर डुपर ऑलरेडी हिट था। हाँ सर। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अजय देवगन की जो प्रोडक्शन की, उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया कि ये सॉन्ग हमें फिल्म में चाहिए। तो फिर हमने उसको वो ओरिजिनल सॉन्ग उसको दिया, कोई रीमिक्स नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, मतलब एज इट इज ही है, क्योंकि हाँ मैं देख रहा था पूरा गाना सेम एज इट इज वैसे ही है। हाँ, पहले पता की गल है, जब रीमिक्स करते हैं ना गाने की फील नहीं रहती है। हाँ सर, मजबूरी से करनी तो पड़ती है। हाँ। मतलब जो हम पंजाबी में यार बात कर सकते हैं, और मैं कहना तूतक 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 तूतियां है जमालो, ਉਹਦੀ एक टोन ही हो रहा। जी जी जी। तो जो मैं उन्हें हिंदी में जाऊं तो मैं इंग्लिश में मतलब कहते नहीं जबरदस्ती करूंगा, तो
और ਰੀਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੇਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ बिल्कुल ठीक बात कही सर करना तो पड़ूगा भी तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ही भरा है हाँ पर so बहुत, बहुत बहुत बुरा हाल हो गया है सर आज मतलब अब चल ही सिर्फ रैप रहा है और मतलब ओरिजिनल गाने एक तो ऑटो ट्यून ने आगे मुझे लग रहा है थोड़ा सा सत्यानाश किया है हाँ। कि आपके और मतलब उस टाइम के जो सिंगर्स होते थे साथ में गुरदास मान साहब मतलब उनकी आवाज में एक बढ़िया एक खनक होती थी एक टेक्सचर होता था आवाज का अब आते हैं रैपर उनकी वैसे ही बोल अच्छे नहीं है ऊपर से वो गाना और खराब कर दिया ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ हाँ मैं इदा कर लेना मैं ये कर लेना मैं वो कर लेना मेरे को इन्ने पैसे ने मेरे को बड़ी गड्डी ने मेरे को ये है मेरे को सोना है मेरे को फलां टूंबा है। सही में सर यार ये गाने नहीं है ਹਰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਦੀ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ ਗੁਰਨੋਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ 35-30 साल पुराने सॉन्ग आज भी लोगों को उतना ही पता है क्यों पता है क्योंकि उसकी कंपोजिशन जड़ी है ना वो कंपोजिशन उसकी वर्डिंग आपको भी पता है आपके मम्मी डैडी को भी पता होगा आपके बच्चों को भी पता होगा क्योंकि कंपोजिशन करना बहुत जरूरी है अभी जो नया म्यूजिक चल रहा है ना बहुत मुंडे चंगा भी कम कर रहे हैं मैं किसी ने माड़ा नहीं कहता काका तुसी बहुत कमाला कर रहे हैं बहुत सोहना है लेकिन कोई मेहनत करो कुछ नवी चीज़ लैके आओ कुछ होर कोई वधिया करने की कोशिश करो जिहदे ते असीं लोग पंजाबी म्यूजिक लई प्राउड फील कर सके सानू कुछ प्राउड होवे एंड अदर थिंग कि कोई भी इंडियन म्यूजिक चाहे इंडियन म्यूजिक तो भाव कि कला पंजाबी नहीं है जी जी हिंदी पंजाबी वट एवर जब आप गीत गाते हैं तो लगे भी तो सही ना कोई इंडियन है सही बात है सर मतलब लगना चाहिए लगना चाहिए ना हाँ वो जबरदस्ती उसमें हर साउंड सेम करेगा अभी इंग्लिश म्यूजिक इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब जो भी आप हिंदी गाना सुनते हैं तो वो भी लग रहा है कि यार कोई इंग्लिश है की है वर्डिंग का कोई ध्यान नहीं देता वो मेरा मतलब उनको वो ख्याल रखना चाहिए तो फिर अच्छा आ सकता है बाकी बच्चा लोग ने वो कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं जी सर सही है सबकी तरक्की अपनी अपनी है हाँ क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या हुआ ऑडियंस भी ऐसी होगी ना जी 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 सर वो मुझे लग रहा है यही वो इंस्टाग्राम के आने से ना वो रिटेंशन नहीं है लोगों की कि मतलब लोगों का अब उतना ही ध्यान रहेगा कि हम 10 सेकंड ही सुन सकते हैं हाँ, बिल्कुल हाँ। कि 10 सेकंड के बाद वो एक हुक लाइन है अब आपको भी लगता है कि हुक गाने के अंदर एक हुक होना बहुत जरूरी हो गया कि वो इंस्टाग्राम या रील वगैरह पे बहुत चलना बहुत जरूरी है बिल्कुल बिकॉज हुक लाइन तो जो है ना वो तो कहते नहीं सॉन्ग की बैकबोन है जी 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 बिकॉज अगर हुक लाइन ही नहीं है आप देखो हुक लाइन एंड कंपोजिशन जैसे मैं पहले बोला ना वो तुम्हारे आप जब कोई भी आप गाना सुनते हैं समटाइम आपको पहले कंपोजिशन होती है जी 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 समटाइम आप फॉरगेट कर देते हैं यार वो फलाना सॉन्ग ना कौन अच्छा उन वर्डिंग नहीं था आपको चेता है लेकिन कंपोजिशन याद है जी 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 तो फिर अच्छा दूसरा बोलता नहीं हो तू तक हाँ हाँ वही हो है ना ऐसे सॉन्ग बनने चाहिए अभी वो चीज़ बहुत मिसिंग हो रही है बहुत मिसिंग हो रही है बिकॉज उन पर कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा जैसे आपने बोला वो अभी तो मतलब पता ही नहीं चल रहा है हो क्या हमारे वक्त पहले लाइव रिकॉर्डिंग होती थी जी 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 जैसे ये स्टूडियो ऑल म्यूजिशियन इधर बैठे हैं हम बैठ के सारा लाइव बजा रहे हैं ध्यान कर रहे हैं अगर इस एक ने भी कोई गलती कर दी चल दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी और एक दिन में एक ही सॉन्ग होता था जी जी जब कितने दिन भी लग जाते थे कंपोजिशन बनाने को लिए सारा कुछ लेकिन अभी तो मतलब मेरा कल 2 घंटे में बंदा गाना बना देता पता नहीं लग रहा तो 2 आवर में सॉन्ग बना देते हैं बिल्कुल सर और वो 2 दिन ही चलता है जितनी मेहनत है उतनी उसका फेमस होना हाँ, है किसी का कोई कसूर नहीं है 2 दिन 3 दिन के बाद गाना पता ही नहीं चलता अलग भी हाँ काका नवा सॉन्ग कहाँ आ रहा है पता ही नहीं पिछला क्या आता जी जी बिल्कुल तो भाजी आपने तू तक तूतिया की बात करी ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपको इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला कि आपने कुछ 5 मिलियन कॉपीज इसकी सेल करी और साथ में आपको क्वीन एलिजाबेथ से आपको वो मैक्सिमम ऑनर वाला जो अवार्ड वो भी है ऑनर भी मिला है तो बिल्कुल बात सही है अभी जब तू तक रिलीज हुआ ना या गुरनोशक मिठा कौन से ईयर की बात है सर ये मतलब क्योंकि इतने रीमेक हो गए कि मेरे को वो ओरिजिनल पता ही नहीं लग पा रहा कि सबसे पहला 90 में
आया था 1990 90 में जी 89 जा रहा था हाँ और 90 आ रहा था। जी 31 89 को दिल्ली, और को चैनल कोई होते नहीं दैट जी, टाइम, जी, जी। दूरदर्शन दिल्ली से उसको बोलते थे नेशनल टीवी, जी, एक जी। ही चैनल होता हाँ था डीडी नेशनल वहाँ, वो नेशनल पर चल गया जी और फर्स्ट को गाना बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। वाह। एंड यह क्वीन अभी भी उसका जो मतलब मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि वो इतना गाना मतलब चला, आज भी इंडिया का सबसे बद बिकने वाला वही सॉन्ग है, आज भी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम है। मेरा नाम है बेस्ट सेलिंग भंगड़ा आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, आप कह सकते बेस्ट सक्सेसफुल भंगड़ा आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, एंड आप परफॉर्म इन 80s कंट्री, 80 कंट्री में 80 शहरों च नहीं जी 80 कंट्रीज 80s कंट्री में मैंने परफॉर्म किया। वाह। और दैट्स वाई क्वीन ऑफ लंदन ने मुझे अवार्ड दिया कि आपने हमारे मतलब कंट्री को बहुत मशहूर किया, हमारी कंट्री को बहुत प्राउड है। सो वो भी जो मतलब अवार्ड मिला मेरे MBE उसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, बकिंगम पैलेस में बुला के। जी तो आई एम द ओनली एशियन आर्टिस्ट, नॉट ओनली इंडियन, एशियन आर्टिस्ट हु रिसीव MBE फ्रॉम क्वीन। वाह सर हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। और सर मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप एक लौते ऐसे हैं कि जिनको क्वीन ने अपना ग्लव उतार के आपसे हैंडशेक किया था। हाँ जी, सच है ये बात? बिल्कुल जी, बिकॉज वो जब भी मैं किसी से हैंडशेक करते जी 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 तो ऑलवेज रॉयल फैमिली जो स्पेशली क्वीन वाइट ग्लव पहन के रखती हैं। अच्छा, आज जो हाँ, कोरोना चलिया ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ जी, जी, ਡਰਦੇ जी, ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ जी, ਨੂੰ जी, ਵੀ जी। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। हाँ जी। वो रॉयल फैमिली भी वो तो पहले तो ही ऐसे ही है, हाँ हाँ वो पहले तो ही किसी ने के साथ हाथ मिलाते ही नहीं थे, मतलब किसी ने हैंडशेक नहीं कर। तो जब जे MBE का अवार्ड देते हैं तो फिर वो ग्लव उतार के हैंड टू हैंड शेक करते हैं। ओह वाह सर, ये तो मतलब काफी प्राउड मोमेंट। प्राउड मोमेंट, हाँ जी हाँ जी। जी बिल्कुल। तो सर मतलब बॉलीवुड में भी मैं ये पूछना चाहूँगा सर, अगर आप बॉलीवुड गाने अगर आप थोड़े बहुत सुनते हो कि मुझे लगता है जो 2000s वाला एरा जो था वो 2010 के बाद से मतलब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में अच्छे गाने बनने ही बंद हो गए हैं सर, कि मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है। एक आधा कोई पिक्चर आती है, जैसे कुछ कबीर सिंह कोई निकल आई या कोई एनिमल आ गई कि जिसका एक ही फिल्म का साउंड ट्रैक अच्छा है, लेकिन उसके अलावा गाने नहीं बन पा रही। क्या मतलब दिक्कत कहाँ आ पा रही है बॉलीवुड में? बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे ने बॉम्बे में जी, बहुत बड़े बड़े कंपोजर बैठे ने, हाँ बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बैठे ने बॉम्बे में जी, लेकिन उनको मैं पंजाबी जब भी कहना यार उसको पूछ ही नहीं रहा कोई, उनकी कोई सलाह ही नहीं ले रहा, बिकॉज जो फिल्म बनती ना हाँ उनको पहले होता ना, वे लक्ष्मीकांत प्यारे लिखा इसने है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, और सारी फिल्म में वो कंसंट्रेट करके म्यूजिक बनाते थे बिल्कुल कि फिल्म में क्या है नहीं है। अभी सभी को ये हो गया कि कुछ ना कुछ एटम सॉन्ग चाहिए, हाँ उनको कोई वास्ता नहीं है म्यूजिक के साथ जी कि मतलब कोई भी चूं पा टी पू जिधरों मर्जी पट के मतलब साडी फिल्म ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, बस ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। जी सो दैट्स वाई वो अभी मतलब जो गाने हैं वो जो पहले बनते थे वो अभी वही सुनते ना आज भी आप, दोबारा सर हाँ दोबारा वही दोबारा। सुनते हैं। अभी उनको ये हो रहा है कि उसको रीमिक्स कर रहे हैं। हाँ ये रीमिक्स कोई मतलब कोई टीका थोड़ी है कि मतलब रीमिक्स करके तो उनको आप रातों रात मतलब कोई बहुत बड़ा सॉन्ग बना देंगे। हाँ कुछ सॉन्ग द्वारा म्यूजिक के साथ हिट हुए हैं जी लेकिन उसके साथ कोई ना कोई तो मतलब नया होना चाहिए। सो नया जब सब्जेक्ट आएगा, फिल्म की स्टोरी, अभी फिल्मों के नाम भी ऐसे लग रहे हैं भी यार ये हिंदी फिल्म है कि इंग्लिश फिल्म है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मतलब कितने नाम है। मुझे एक फिल्म आप बताएं भी ये हिंदी फिल्म का ये नाम अच्छा है जी पहले नाम से ही पता चलता है। मैं जितनी फिल्म देखता हूँ मैं प्लेन में ही देखता हूँ, जब इधर जाता हूँ उधर बंदा सोचता यार इन्हों नगा दे यार, ये तो लगता जिमें इंग्लिश फिल्मां तो ਅਸੀਂ ऑलरेडी बहुत देखी हैं। सो सब्जेक्ट जिन्ना चਿਰ नवा नहीं आएगा, लोग मेहनती बहुत है
कितने कितने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उधर बैठे हैं और सारे बेचारे घर बैठे हैं, उनको पूछ ही नहीं रहा कोई। एक सॉन्ग उसका पहले, जैसे मैं बोला कि 8 सॉन्ग 6 सॉन्ग जितने भी फिल्म के होते थे एक ही म्यूजिक डायरेक्टर से वो करवाते थे। हाँ, पूरा म्यूजिक। हाँ, पूरा म्यूजिक पूरा थिएटर दे आता था जी, म्यूजिक बाय दिस। हाँ, उसमें बैकग्राउंड स्कोर भी उन्हीं का होता था, म्यूजिक सारा, गाने भी उन्हीं के होते थे सब। हाँ, अभी कोई बेंगलोर से एक सॉन्ग आ रहा है, एक दिल्ली से आ रहा है, एक चंडीगढ़ से आ रहा है। हाँ, एक रीमेक लगा दे, उसको कमाया थोड़ा जा, गल्ला बातां कीतियां, ये हुआ वो हुआ, वो फिर ऐसे ही फिल्म भी आती है वो एक बार 2 घंटे में गाना बना देते हैं तो 2 दिन ही वो चलता। सही बात है। पर भाजी ये पंजाब के सिंगर जो नए हैं उनको ये ब्रांड से बहुत वो क्या, हर गाने में गुच्ची, एलवी, प्राडा, ये मतलब इतना ये ब्रांड से लगाव क्या है? ये हमें ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, हमें गाने से मतलब है जी। मैं पहले भी आपको जैसे बता रहा हूँ कि गाना जो है ना वो कभी डिजाइन कपड़े या बड़ी गाड़ी से या बड़ी बिल्डिंग पीछे दिखाल के या गाना, हम लंदन में रहते हैं जी। मैं की कहा, मैं 40 साल हो गया सानू लंदन रहंदे, मैं लंदन शूट ही नहीं किया कभी, नेवर नहीं, ਅਸੀਂ इंडिया च शूट करते आड़ के। अच्छा, बिकॉज ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ लंदन न्यूयॉर्क ये वो जाके शूट करके गाने को बड़ा नहीं कर सकते जी। गाने के लफ्ज क्या है, गाना गाना क्या है। इट्स द सेम थिंग व्हेन यू रिकॉर्डिंग इन द स्टूडियो। पहले होता था 6 ट्रैक होते थे, 2 ट्रैक होते थे, 2 से 4 आ गया, 6 आ गया, वट एवर। अभी 100 ट्रैक आ गया। मतलब ये है कि आपने रिकॉर्ड क्या करना, मतलब तो यही है ना भाई, आपकी वर्डिंग क्या है। हाँ। आप रिकॉर्ड करने आ गए, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हम इंटरव्यू का मतलब क्या है, इंटरव्यू के मतलब 2-4 पॉइंट क्या अच्छे हैं जी। कि जो हम इंटरव्यू करें, जो लोगों को सुनाएं। हाँ। सो यही बात रिकॉर्डिंग की है। सो रिकॉर्डिंग भी जब करते हैं, जहाँ डिजाइनर कपड़े पा के ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਲ ਰੋਇਸ ਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾਣ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। गाने ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ, तभी फिर गाना चलेगा और मीनिंग भी होवे कोई। हाँ, मीनिंगफुल गाना होना चाहिए। हाँ, मतलब गुच्ची अरमानी दे किदा दे शौक मरजानी दे ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, जो कपड़े मैं कई आर्टिस्टां ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ हूँ हाँ, कि जो मेरे कपड़े उतारे होंगे सी वो पा के चल जाते होंगे सी भी। अच्छा। भाजी तो कपड़े बहुत सोहने, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਜੇ ਚੱਲਿਓ ਪਰਦੇਸ, ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ रूट्स एंड कल्चर नाल जुड़े हुए। हाँ, और मैंने सर मतलब जितने भी लोग देखे जो बाहर ज्यादा रहते हैं ना, हाँ, उनको देश से एक अलग लगाव होता है कि उनको पता लगता है कि बाहर रहने के बाद ना, हाँ, कि यार अपना देश तो कुछ तो खास बात है कि अपने देश में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इधर से गए हैं, इधर से हम सारा कुछ, जब इधर को इंडिया का जब शो कोई आता है ना, शो से ज्यादा ये खुशी होती है कि यार अपने इंडिया जाने लोगों को सारे को मिलेंगे। नहीं तो अदरवाइज तो मैंने बोला ना, मैं 80s कंट्री में मैं था, एवरी वीक मैं प्लेन में होता हूँ। हाँ। कभी मैं न्यूयॉर्क में, परेशान हुए सर कभी प्लेन में इतना बैठ के? मैं एंजॉय बहुत करता हूँ। अच्छा। मैं ऑलवेज लोगों को भी ये बोलता हूँ कि जब आपके पास बहुत काम है ना, हाँ, कंप्लेंट ना करो। हाँ, नहीं सर, काम हाँ, से तो खुश। मतलब अभी पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा हो रहा था कि हर दूसरे तीसरे दिन ना कहीं फ्लाइट पकड़ के कहीं और हाँ, हाँ, तो वो फ्लाइट वाले टाइम वो प्लेन से मैं बड़ा इरिटेट हो रहा था कि यहाँ से अब दोबारा 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचो, फिर फ्लाइट में जाओ, फिर उतर के फिर 2 घंटे बाद काम खत्म करके हाँ, फ्लाइट हाँ, में। पर मैं जब लंबी फ्लाइट होती है, लोग फेडअप हो जाते हैं, मैं लंबी फ्लाइट है या कोई भी, मैंने ज़्यादा सॉन्ग जितने लिखे हैं ना प्लेन में बैठ के लिखे हैं। अच्छा। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं प्लेन में बहुत एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए एक 5 स्टार होटल है प्लेन। कि काम किया, सारा शो किया, जाके प्लेन में सो गए, एंड दूसरे दिन जाके फिर शो किया, फिर आगे चले गए। और प्लेन में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप आराम से बैठे। मैंने बहुत सॉन्ग जितने लिखे वो मैं प्लेन में बैठ के लिखे कि आपको शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाले, कोई फ़ोन का रौला नहीं, कोई रौला नप्पा नहीं, आराम ना तुसी बैठ के उधर से अपना काम कर सकते हैं। तो सर गुड़ नाल इश्क मीठा आपने कहा पहला आपका हिट, मतलब सुपर हिट सॉन्ग जो फर्स्ट सॉन्ग था। बिल्कुल। तो
सर उसके पीछे की क्या कहानी है, मतलब गुड़ नाल इश्क मीठा कैसे, मतलब इतने रीमेक हो गए लेकिन किसी को ये पता है कि वो बना कैसे, आपके दिमाग में कैसे आया वो आइडिया? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में जी, तो हमारा लंदन में ही सर? नहीं, मैं इधर यूनिवर्सिटी इधर पंजाब में जी जी गुरु नानक यूनिवर्सिटी में खालसा कॉलेज जलंधर पढ़ता था। जी। तो मेरा स्टाइल था, जो मेरे 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 गुरुजी प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह जो हमारे टीचर थे, उन्होंने बोला कि आपकी जो वॉइस है वो फोक म्यूजिक को बहुत अच्छा है, मतलब सूट करती है। जी जी। तो उन्होंने कहा तो ये आप लंबियां बोलियां या कुछ मिर्जा साहबा जो फोक म्यूजिक होता है, जुगनी, ऐसे सॉन्ग आए। अच्छा। तो उसमें से ये निकला कि यार गुड़ नाल इश्क मीठा, मतलब इसको, क्योंकि इसकी रीजनल कंपोजिशन मेरी है। हाँ मतलब मैं जैसे पहले बताऊं, तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो जब यूनिवर्सिटी में, तो जब स्टेडियम में शो करते थे, तो मैंने जब गाना, वो लड़कियां इधर बोल रहे, मुंडे बोल रहे हैं हो कुड़ियां कहंदियां हाय हाय, ਉਹਦਾ एक सवार ही कुछ और सी। और हम द लकी वन के लोग तो बहुत स्ट्रगल करते हैं ना कि मेरा गीत हिट नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी इस सॉन्ग की, तो पहले ही सारे पंजाब में हिट था। अच्छा, कि ये लाइव गाता है ये बंदा? हाँ, नहीं लाइव भी गाता है, और स्टूडेंट ने पसंद ही इतना किया। वाह। मैं जब चादर कुर्ता तुरले वाली पग जब बन के जाता था, जब मैं एग्जांपल देता, जैसे दिलजीत को देखा होगा हमने, वो पगड़ी और तरला चढ़ता ना, वो यूनिवर्सिटी में जब जैसे बना के जाता था, तो लोग पहले ही बोलते थे कि मलकीत आ गया, आज की ट्रॉफी बोले गया जीत के। अच्छा। हाँ, वो फर्स्ट आएंगे, हम तो फर्स्ट ही आते थे। कंपटीशन में दहशत थी आपकी? मतलब दहशत नहीं, लोगों को प्यार ही इतना था। हाँ, नहीं बाकी कंपटीशन वालों को। वो सॉन्ग उधर से बना, यूनिवर्सिटी से। अच्छा। रिकॉर्ड तो मैं 5 साल बाद जाके रिकॉर्ड किया उसको। तो फिर वो इतना, एंड अदर थिंग कि फिर वो दैट टाइम कैसेट और सीडी का जमाना था, तो हम लंदन में रहते थे, तो हमें इधर कोई पता नहीं था किस कंपनी को दे। 5 साल पहले जो 3 एल्बम हमारी थी, वो हमने रिलीज ही नहीं किया इंडिया में। सिर्फ उधर ही लंदन में ही था। तो तूतक तूतियां से हम फिर पहली बार मतलब इंडिया में रिलीज किया। तो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मेरी प्रॉब्ली स्टार्ट जेडी है वो तूतक तूतियां का पहला है, लेकिन उससे पहले जो गुड़ नाल इश्क मीठा था वो इतना हिट हुआ कि मेरा पहला ही गीत, और पहले ही गीत के बाद मैं अमेरिका कनाडा का टूर आना छा गए। हाँ, छा गए। तो आप दिलजीत को कहते हैं कि कोचेला में परफॉर्म, कोचेला आपने कितने साल पहले कोचेला परफॉर्म करके? नहीं, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं होना चाहता। मैं चाहता कि असी फेस्टिवल बहुत किते, बहुत अभी भी कर रहे हैं। मेरा लास्ट जो फेस्टिवल था बोमेक्स फेस्टिवल जी, अभी फिनलैंड में 2 हफ्ते पहले किया सारे। मैं इसलिए मेरा जो म्यूजिक है ना, मैं आई ऑलवेज लुक आफ्टर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। एटलीस्ट वो जब हमारे शो पे आते हैं तो वो कुछ ना कुछ एंजॉय कर सके। हाँ, दे कैन एंजॉय एनीथिंग, लाइक कुछ वर्डिंग का हो जाए, हो हाय हाय हे जमाला, ओए होए चक दे जाना, कुछ भी। सर ये तो पंजाबी म्यूजिक की बात ही अलग है। हाँ, मतलब पूरी दुनिया में अगर कहीं भी पंजाबी म्यूजिक चल रहा हो ना, सर मैं बाली गया था कुछ टाइम पहले, सारे इंडोनेशियन, किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती, वो वहां बज गया मुंडे या तू बच के रही दे नमूने, और पूरे लोग पागल होके नाच रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल, देखो मैं पंजाबी म्यूजिक वर्ल्ड वाइज इतना बड़ा हिट हुआ, मतलब वो गीत भी, बिकॉज वो देखो उन्होंने ढोल यूज किया है, कोई ऐसी की बात नहीं है, और इतना अच्छा गीत है, इतना बढ़िया। बिकॉज पंजाबी म्यूजिक में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें रिदम बहुत अच्छी है। वही फिर मैं बोलता हूँ कि ट्यून बड़ी अच्छी है। जब आप सुनते हैं ना, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी एंजॉय करते हैं। दैट्स व्हाई उन लोगों को पता चंगा लगता है। ये बात तो है। तो सर आपने मतलब इतने गाने रिकॉर्ड किए, आपने इतने देशों में परफॉर्म किया, आपको क्या ज़्यादा पसंद है, कि आपका गाना रिकॉर्ड हो जाए और वो लोगों तक पहुंचे, उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है, या जो आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो और उसमें लाखों लोग चिल्ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो ज़्यादा आपको पसंद है? देखो, लाइव का तो लाइव ही है, हम तो लाइव आर्टिस्ट हैं जी, एंड लाइव एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, और रिकॉर्डिंग का एक अपना ही मज़ा अलग है, अलग इन द सेंस, एंड बहुत थोड़ा
बाद में पता चलता है भी आज रिकॉर्डिंग की है 2 महीने 10 आफ्टर 2-3 मंथ और 6 मंथ बाद आपने रिलीज करना है जी 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 एंड उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। हाँ मैं जब भी कोई गाना रिलीज करता हूँ तो मैं तो पहले हफ्ते में अपना गाना सुनता ही नहीं हूँ, कितने व्यू हो गया कितना की हो गया, डजंट केयर, हाँ जी बिकॉज अदरवाइज आप फेडअप होएंगे। लोगों को सुनने दो, देखते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि यार अब गाना बहुत हिट होया, अब हिट हुआ है। हाँ एवरेज रहा, ये नहीं चला, ये नहीं चलिया तो फिर सब्जेक्ट होर चेंज कर देंगे भी क्यों नहीं सब्जेक्ट। एंड अदर थिंग मैं कहना चाहना कि मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत किया। यू हैव टू डू द नवी थिंग, एक्सपेरिमेंट करो। जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ एक्सपेरिमेंट करो। एंड अदर थिंग एक्सपेरिमेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ऑलवेज हिट नहीं ਹੁੰਦਾ। सही बात है ਉਹ सर, ਕਾਮਯਾਬ तुक्का है वो तो ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ऑलवेज ਕਾਮਯਾਬ नहीं ਹੁੰਦਾ। हाँ जी एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि नवी चीज़ है, वो किसी को नहीं, मतलब एनीथिंग, कोई बिजनेस में से आप सोचते हैं यार ऐसा करना चाहिए, मैं ये करूँगा और पता चले वो नहीं चलिया तो तुसी फिर बहुत से ने भी नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे करने। मैं मैं बार बार मैं कहना नहीं चाहता अपने वालों, मैं तो बीट दियाँ, मतलब एक तो गाना होंदा जो बीट यूज़ करते हैं वो बीट भी नहीं होनी चाहिए। मेरा गीत था हो मिठे, मैं नाइट क्लब में जाता था हाँ जी क्योंकि लंदन में नाइट क्लब के बहुत शो चलते हैं एंड आई एम द फर्स्ट वन जिन्हें नाइट क्लब का गाना लिखा। अच्छा हाँ मैं तो कहता था कि यार कि लंदन में परफॉर्म कर रहे हैं, नाइट क्लब में सारे डांस कर रहे हैं तो गाने ऐसे होर गा रहे हैं, ओकेजन का गीत होना चाहिए। उसमें लगा था मैं ਵੇਖ ਕੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਕੱਲੀ, ਹਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਮੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। वाह सर सो जैसी जहाँ तुझे जाओगे अच्छा उसमें नाइट क्लब में मैं देखता था कि जब गोरियां दा म्यूजिक चलता ना उधर अभी तो मैं इंडिया देखा, इंडिया तो और भी मॉडर्नाइज हो गया जी इंडिया तो साढ़े तो भी हुण उत्ते ने एंड वो डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक ना, उसमें कोई वाइडिंग नहीं होती। हाँ सिर्फ तो मेरा कीबोर्ड वाला जो था ना वो मेरे मुझे बोलता है, मैं यार तू रोज गाड़ी में यही सुनता है कि है? मैं सोचता हूँ कि कब वाइडिंग आए, मैं कब गाना सुनूं कि यार गाना है क्या। कहता यार इसमें गाना नहीं है भाजी। मैं कहा इनू फिर लिख दें आप। कहता नहीं पंजाबी च नहीं हो सकता। मैं कहा हो सकता। वो फिर बीट ते लिया सी मिठे गन्ने डिंग चिक डिंग मिठे गन्ने रोज चुपीए नी यारी जट्टां दे मुंडे दे नाल लाइए, हो यारी जट्टां दे मुंडे दे नाल लाइए। बीट बिल्कुल नवी, पहले कभी पंजाबी गाना इस बीट ते नहीं आया। फिर मैं हुण दसदा काली ऐनक लाउण दा जिहड़ा मतलब सी जी वो भी एक बीट चेंज है। हाँ बीट का पैटर्न ही चेंज है। मेरे गांव में जो मांगने वाले आते ना जी वो कई बारी प्लास्टिक की चेयर बजाते हैं हाँ जाओ, मतलब एक थाली जा कोई परात कहते ने बूदी मार के दम दम बड़ा पड़ा बड़ा बड़ा मने दा। मैंने कहा यार ये मतलब सारे लोग नच रहे हैं, कुछ नया है ये यूज ही नहीं किसी ने बीट, और ये बीट यूज करना चाहिए। फिर हमने ड्रम से वो ऐसी बीट बनाई, काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोनिया, काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोनी। वो वर्डिंग भी अच्छी मतलब डिफरेंट थी एंड जी उसकी बीट थी वो भी डिफरेंट थी। सो मैं बीट पर भी बड़ा तजर्बा किया, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए। वाह सर, और ये तो सर यही होता है क्रिएटिव दिमाग का, तभी सक्सेसफुल है। हाँ बिल्कुल। अपाची इंडियन के साथ ने सोनी है नहीं मनमोनी है। हाँ वो रैप करता था। जी 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 वो रैप पहला अपाची इंडियन है। वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत रिस्पेक्ट करता। मुझे बोलता भाजी कि आप कुछ इकट्ठे करिए। क्या यार मैं तो प्राउड ही बहुत है तू, मतलब ही इज़ द फर्स्ट वन ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨੰਬਰ 4 ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ 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 ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੱਲੀ ਸੱਗੂ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਰੀਮਿਕਸ
ਜਿਹਨੇ किया था। गुड़ नाल इश्क में ठा गई ना? नहीं, वो पहला बॉलीवुड को भी पता नहीं था कि रीमिक्स क्या होता है। लंदन से आई जी जी जी। वो मुंडा थोड़ा जिहा बड़ा एक्सपेरिमेंट करता था। वही बात ईसड़ भाजी जड़ा गुडनो इश्क बिठा एंड तू तक, ये मैं रीमिक्स करना चाहूँ। मैं हक च नहीं सी, आई डोंट लाइक रीमिक्स कि मैंने सोचा यार तुसी लोग रीमिक्स करके ना इसका मतलब वो वर्डिंग को दबा देते हैं, म्यूजिक ज़्यादा कर देते हैं। आप म्यूजिक बना, तू जो म्यूजिक करना मैं उसके ऊपर दोबारा वोकल करूँगा। वो कहना गल सही है। जो असी दोबारा ऊपर वोकल किया और वो रीमिक्स भी लंदन से उसका एक है ना, उसकी एक ट्यून ही शुरुआत की बिल्कुल डिंग डिंग टक चक कितना सोहना उन्होंने किया। एंड देखो वो 92 च आया सी। हाँ दैट टाइम। अब अभी भी आप वो सॉन्ग सुनेंगे तो आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी 2 साल पहले आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इंग्लिश टाइप मतलब वेस्टर्न थोड़ी सी बीट डाल के बाद हाँ। सो मैं मेरे कहने का मतलब मैंने फोक से शुरू किया जी। फोक का भी तजर्बा किया, वेस्टर्न का भी तजर्बा किया। एवरी म्यूजिक कोई भी माड़ा नहीं है जी। उसके अब डिपेंड करता है कि आप गाना क्या चाहते हैं। आप उस जो म्यूजिक के साथ गा रहे हैं ये सूट करता है गाने को, अगर सूट कर गया तो मजा आ गया, ठीक ठाक। लेकिन पाजी मेरे को ये पूछना है कि जैसे मतलब पता कैसे, आज के टाइम पे तो इंटरनेट है, सब पता लग जाता है कि हाँ कि इतना हिट हो गया, इतने व्यूज आ गए, इतना ये हो गया। उस टाइम पे ये पता कैसे लगता था कि इतने रिकॉर्ड्स बिक गए हैं या इतनी सीडीज या इतनी कैसेट्स बिक गई हैं? ये डाटा कहाँ से आता था निकल के? यार क्या क्वेश्चन पूछा मुंडा था। ये व्यू वाला चक्कर जेड़ा ना जी, ये तो बहुत ही डेंजरस हो गया है। हाँ ये व्यू जड़ा ना इन्होंने लोगों के मतलब आर्टिस्टों के दिमाग खराब कर दिया। जी जी जी। उनको ये लग रहा है कि यार मेरे पता नहीं इतने व्यू आ गए, ये मैं तो बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ जी। लेकिन जानता कोई नहीं हुंदा उन्होंने, है ना। बिल्कुल कहते मुंडे यार नवे 8-9 बाउंसर लैके रखते ने नाल कि यार तू हुण देखिया मेरे को है बाउंसर कोई नहीं, कोई भी नहीं। हाँ मतलब कहते यार बाउंसर क्यों रखते, मैं करके उन्होंने ना नहीं हैगा, बाउंसर दस दे आर्टिस्ट कौन है। बाउंसर बताते हैं लोगों को भी, वो बोलते ना ये कौन है यार, ये कौन है, वो बाउंसर दस दे। जैसे कोई लीडर जा रहा है, जैसे कोई मिनिस्टर जा रहा है, वो एक गाड़ी में भी जा सकता, हुटर के बगैर भी जा सकता, किसी को नहीं पता। जी दूसरी सिक्योरिटी है वो बताती है कि ये फलाना मिनिस्टर जा रहा। सो कहने का मतलब कोई व्यू जड़ा है, व्यू आने से आर्टिस्ट बहुत बड़ा नहीं हो सकता। हम आप बोलते ना हमें कैसे पता चलता था, जब हम कैसेट या सीडी रिलीज करते थे ना जी, वो रिपीट द्वारा जो शुरू होता दुकानदार जो हमारा म्यूजिक बिकता था, हाँ अभी दिखता है। हाँ वही सर, 2 चीज हो गया। हमारा बिकता था, हमने 5 मिलियन 500 मिलियन फलाने मिलियन अस्सी हमने उसको बेचा है। जी जी। जो लंदन में 10 मतलब पाउंड की सीडी होती थी और 5 पाउंड की कैसेट होती थी जी। 10 पाउंड मतलब 1000 रुपए की सीडी एंड 500 रुपए की मतलब कैसेट बिकती थी। हाँ। अभी तो मतलब लोग नहीं देखने का भी टाइम नहीं है। कोई देखते हैं और 2 मिनट दे के आगे निकाल देते, बिल्कुल, है ना। सो उससे पता चलता था जब हमारे जो डीलर होते थे कि दोबारा ऑर्डर अभी इधर दिल्ली से जाएंगी पंजाब को तो पानीपत से और ऑर्डर आ गया, दूसरे से और ऑर्डर, सेम लाइक लंदन में बर्मिंघम से और ऑर्डर आ गया, दूसरे आ गया, तो पता चलता था भी पहले बिक गया फिर ही दोबारा ऑर्डर आया जी। सो ऐसे पता चलता था। चलिए पाजी बहुत मजा आया, मतलब आपके किस्से और कहानियां सुन के तो बिल्कुल दिल खुश हो गया। लेकिन आपका अभी एक नया लेटेस्ट ट्रैक आया था की खानी है, हाँ जी, तो एक अगर 2 लाइनें उसकी हो जाती और वहां से अगर हम इस पॉडकास्ट को खत्म करें तो मजा आ जाता। देखो जब भी मैं किसी इंटरव्यू पर जाता था ना, इतने साल हो गए जी जी, और मुझे एवरीबॉडी आखिर में पाजी आप क्या खाने हैं, आप वैसे ही दिख रहे हैं, ऐसे कर रहे हो। तो मैंने सोचा यार ये भी एक आइडिया है कि डिफरेंट आइडिया है, इसका भी सॉन्ग बनाते हैं जी। तो मैं फिर वो कुड़ी ते गाना थोड़ा जैसा लिखा हो जिमें कहते नहीं की खानी है निकी खानी है नी तू दिनों दिनी
ਹੋ ਨੀ ਤੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨੀ ਏ, ਨੀ ਤੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੀ ਬਾਲੀ सोहनी हुंदी जानी है। वाह सर वाह, मजा आ गया सर। मतलब मुझे लगता है आपने माहौल पूरा बना दिया, सेट कर दिया। थैंक यू। एंड ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा अभी मैं जो म्यूज़िक चैनल है जी, पहले हमें वेट करना पड़ता था बहुत कि कंपनी दूसरी को देनी है, फिर उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर ये करेंगे। अभी फैशनी माहौल ये बन गया कि मेरा म्यूज़िक चैनल भी हमने अपना बना लिया, मलकीत सिंह गोल्डन स्टार ऑफिशियल। तो आप उधर जाके ये सॉन्ग उधर देख भी सकते हैं। बाकी हमें बार बार हमारे मुंह से निकलता नहीं है कि शेयर करें, लाइक करें। हाँ। सर आपके लिए जरूरत भी नहीं है, हम तो ये आपकी अपने आप आ जाती है। हम तो पहले कहते थे ना कि हमारी सीडी लेके सुने, खरीद के सुने। अभी खरीदने वाला तो नहीं है, देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखें सर, बिल्कुल। मलकीत सिंह गोल्डन स्टार को आप जरूर फॉलो करें, शेयर करें। सर आप भी एक बार ही बोल दीजिए कि ये स्विच को लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। हाँ बिल्कुल जी, लाइक करो तो शेयर करो जी, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।